आज हम पढ़ेंगे कि प्री डिफाइंड एंड यूज़र डिफाइंड मेथड क्या होती है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेथड्स क्या होता है। मेथड्स क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो मेथड्स है वो हमारी टू टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड एंड यूजर डिफाइंड मेथड। अब प्री डिफाइंड मेथड्स मीन्स क्या होता है? प्री डिफाइंड मेथड्स मतलब वो मेथड जो ऑलरेडी जावा के लाइब्रेरीज में प्रेजेंट होती है। जैसे मैथ्स डॉट रैंडम, ये एक प्री डिफाइंड मेथड्स है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी हमारे लाइब्रेरीज में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हमारे और कौन से प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे करते हैं मैथ्स डॉट रैंडम, ठीक है, ये हमारा एक प्रॉपर्टी होता है। उसके अलावा और हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे मैथ्स डॉट पावर, ये भी एक फंक्शन होता है 3,2। दैट मीन्स अगर जब हम ये लिखते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे मैथ आएगा। अब इससे क्या होता है, हमारी पावर रिटर्न होती है। दैट मीन्स जो हमारा 2 पावर ऑफ 3, ये वर्ड उसको प्रिंट करेगा। दैट मीन्स 2 टू द पावर 3 की जो भी वैल्यू होगी वो इस फंक्शन से हम रिटर्न करेंगे। अगर समझ लो इसको हम एक वेरिएबल में प्रिंट कर देते हैं, इंट पावर समझ लो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर अगर रिटर्न करते हैं, हमें क्या मिलेगा। अब हमें यहाँ पे फंक्शंस प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्टली ही यहाँ पे क्या कर लिए है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू ले चुके हैं। इसकी वजह से हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पैरामीटर्स प्रोवाइड करने की, ठीक है। ये अगर हम डिलीट कर देते हैं तो ये क्या हुआ, हमारे एक फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, टाइप मिसमैच, दैट मीन्स कांट कन्वर्ट फ्रॉम डबल्स टू इंट, ठीक है। यहाँ पे हम डबल लिख देंगे। ये टाइप कास्टिंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंट लिखते हैं, हमारा ये एरर हट गया। दैट मीन्स जो इसकी वैल्यू थी 2 टू द पावर 3, वो वैल्यू हमारी डबल में आती, डबल डिजिट में आती। दैट मीन्स उसका जो इंटीजर टाइप है वो डबल होता। इसके वजह से क्या किया हमने, वो एरर को हटाने के लिए यहाँ पे इंट ब्रैकेट में लिख दिया। ये टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल है, जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो जब हमने यहाँ पे इंट लिखा तो क्या हो गया, ये जो एरर आया था हमारा, देखो जैसे अगर हम यहाँ पे ये इंट नहीं लिखते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। बिकॉज उसका रीजन क्या आ रहा है कि टाइप मिसमैच, कांट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो डबल होगी, ठीक है। एंड हमने ये किसके अंदर स्टोर किया है, इंटीजर वेरिएबल में स्टोर किया है। तो डबल कभी भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके वजह से हमने क्या किया, इसको जबरदस्ती, टाइप कास्टिंग मीन्स क्या होता है, जबरदस्ती डबल को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। इस वे में हम इस एरर को हटाएंगे। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, हमको एबीसी इनिशियलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू ले चुके हैं, जो कि क्या है 2 एंड 3। तो हम डायरेक्टली सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे। हमारा क्या फंक्शन था, ए एंड बी। ऐड फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो ये हमें अब क्या वैल्यू रिटर्न करता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। करो रन। देखो इसने हमें वैल्यू क्या दिया, 8। अब 2 टू द पावर 3 करोगे तुम तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 8 ही होती है। इसने हमें आंसर दे चुका है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। दैट मीन्स ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ये जो है मैथ डॉट पावर, ये हमारा क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। इस तरीके से और भी बहुत फंक्शन होते हैं। मैथ डॉट मैक्स फंक्शन होता है एक, ठीक है। मैथ डॉट मीन फंक्शन होता है। इस तरीके से काफी सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। उसके बाद अब देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि प्री डिफाइंड मेथड मीन्स जो ऑलरेडी क्लास लाइब्रेरीज में क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। अब उसके बाद
हमारा यूजर डिफाइंड मेथड क्या होता है? यूजर डिफाइंड मेथड मीन्स होता है कि जो हम प्रोग्रामर लिखते हैं, जैसे मैंने इससे पहले तुम्हें बताया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो मल्टीप्लीकेशन की, ये जो फंक्शन हमने बनाया था, ये जो मेथड हमने बनाया था, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड था क्या? नहीं, हमने इसके पीछे का लॉजिक क्या किया है, खुद से लिखा है। जैसे इसमें हमें पावर निकालना था, हमने डायरेक्टली मैथ्स डॉट पावर यूज किया और हमारा आंसर आ गया था 8। बट अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं किया है, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं किया है। ये सारा कोड क्या किया है, हमने खुद से लिखा है। दैट मीन्स इसी को हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड, सॉरी, यूजर डिफाइंड मेथड। दैट मीन्स जो भी कोड हम खुद से लिखते हैं, दैट मीन्स प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड मेथड। आफ्टर दैट, अब मेथड्स को क्रिएट करने के भी दो मेथड होते हैं, इंस्टेंट मेथड एंड क्लास मेथड, इंस्टेंट मेथड एंड स्टैटिक मेथड, ठीक है। सो इंस्टेंट मेथड क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड हुआ की करते हैं हम। दैट मीन्स जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमारे जो भी फंक्शन है, ये हमने जो पब्लिक स्टैटिक इंट फंक्शन बनाया है, ये किसके अंदर है, एक क्लास के अंदर बनाया है। दैट मीन्स वो हमारा क्या होगा, इंस्टेंट मेथड होगा। मतलब जो भी मेथड हम इनसाइड द क्लास लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट मेथड। एंड अब जो इंस्टेंट मेथड है, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेंट डाटा को हम कैसे एक्सेस करते हैं, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम। सो अगर हम किसी इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड फिर हम क्या करते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बना के हम उस मेथड को कॉल करते हैं। सो इस तरीके से क्या होता है, हम इंस्टेंट मेथड को कॉल करते हैं। ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे जो हमारा मेन मेथड है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे हमको ऐड का एक वेरिएबल बना, ऑब्जेक्ट ए बना लिया मैंने, ठीक है। सो इस तरीके से ही इसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से बनाया जाता है एंड हम कैसे किस तरीके से इंस्टेंट वेरिएबल को कॉल करते हैं। देन स्टैटिक मेथड होता है। अब स्टैटिक मेथड क्या होता है कि जो स्टैटिक कीवर्ड्स के हेल्प से डिक्लेयर होता है। अब जो स्टैटिक मेथड है, उसको हम क्लास नेम के हेल्प से कॉल करते हैं, ठीक है। अब ये हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें किसी ने भी पूछा इंस्टेंट मेथड एंड स्टैटिक मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इंस्टेंट मेथड क्या होता है, क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, एंड जो स्टैटिक मेथड है वो स्टैटिक कीवर्ड्स के हेल्प से ही क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इस पे इंस्टेंट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और जब भी हमें इंस्टेंट मेथड को कॉल करना है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम का यूज करते हैं। एंड जब भी हमें स्टैटिक मेथड का यूज करना है तो हम क्या करते हैं, स्टैटिक डाट स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट, अब ये हमारे सिग्नेचर है, दैट मीन जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा है कि मेथड्स को किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। तो वही है जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज करते थे। देन हमारा रिटर्न टाइप होता था। देन हम क्या करते थे, मेथड का नेम लिखते थे एंड अगर हमें पैरामीटर्स पास करने हैं तो हम पैरामीटर्स पास करते थे। एंड देन करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पे हमारा लॉजिक लिखा जाता था। सो अब देखो, ये हमारा क्या है, सिग्नेचर है। मेथड को कैसे लिखा जाता है, उसका सिग्नेचर है। अब जो मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स जो हमारे रिटर्न टाइप है, ये सिग्नेचर का पार्ट नहीं है, ठीक है। मतलब बट ये बात है कि हमें मेथड्स को डिक्लेयर करते टाइम हमेशा उसका रिटर्न टाइम स्पेसिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारा मेथड है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, कैरेक्टर रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, या जो भी वैल्यू है। तो हमें रिटर्न टाइप लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड वो कंपलसरी होता है। जब भी हम मेथड्स बनाते हैं तो हमें जो रिटर्न टाइप है वो हमेशा लिखना ही पड़ता है। बट बात यह है कि वो सिग्नेचर का क्या, वो मेथड के सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब ये हमारा, मैंने लास्ट स्लाइड ये बनाई है कि हमको मेथड्स नेम कैसे देना चाहिए। अब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में तुम्हें बताया था कि कैमल केस फॉर्म में ही हमारा मेथड नेम होना चाहिए। अब कैमल केस मतलब क्या होता है, देखो, कैमल केस मीन्स होता है कि जब भी हम मेथड्स को नाम दे रहे हैं, दैट मीन्स हमारा फंक्शन नेम, जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया था, ऐड मल्टीप्लीकेशन नाम दिया था, इसको हम मल्टीप्लाई नंबर भी दे सकते थे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा कैमल केस फॉर्म में हो गया। दैट मीन्स सबसे पहला जो वर्ड है वो किस में होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए, एंड बाद में जो नंबर है वो क्या है हमारा, कैपिटल में। दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा कैमल केस हो गया। दैट मीन्स
और ये जो मल्टीप्लाई नंबर है ये खुद में ही, ये जो मेथड का नाम है ये एक मीनिंगफुल है, दैट मीन्स वो इस फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है कि इसके अंदर कौन सा फंक्शन हो रहा है, नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सो इस वे में हमें हमारे जो मेथड से उसको नेम देना पड़ता है। हम अपने हिसाब से नेम दे सकते हैं बट ये रूल्स फॉलो करना मस्ट होता है। सो सबसे पहला केस ये है कि हमें लोअर केस यूज करना चाहिए। मतलब जैसे एग्जांपल तुम देख सकते हो यहाँ पे गेट नेम है, मतलब अगर हमें कोई भी नेम एक्सेस करना है तो हम फंक्शन का नाम क्या लेंगे, गेट नेम, दैट मीन्स हम गेट नेम को एक्सेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो जी जो है वो कैपिटल में है एंड द नेम का एन जो है वो क्या है, कैपिटल में है। सो हमेशा मल्टीवर्ड्स नेम होना चाहिए, दैट मीन्स अगर हम कैलकुलेट कर, जैसे इससे पहले जब हमने मेथड्स बनाया था तो हमने डायरेक्टली ऐड लिख दिया था, बट वो एक अच्छी साइन नहीं है किसी भी मेथड्स का नाम लिखने का। हमेशा याद याद रखना कि हमें मल्टीवर्ड्स यूज करने हैं किसी भी मेथड्स को नेम देने के लिए। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कैलकुलेट एरिया, गेट कस्टमर एरिया, गेट क्यूनोमी डाटाज। सो यही है। और हमारा जो मेथड नेम है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब फंक्शन के अंदर जो भी वर्क हो रहा है वो वर्क वो हमारे मेथड नेम से डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे ये एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जो हमारा मल्टीपल, ये हमारा एक कैमल केस में है, ये हमारे दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, लोअर केस में है, एंड जो सेकंड नंबर है वो क्या है, हमारा कैपिटल है। एंड ये जो मल्टीप्लाई नंबर, जो ये नाम है मेथड का, वो क्या कर रहा है, वो इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। दैट मीन्स इस नाम के इससे ही हम समझ सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर क्या हो रहा होगा, नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। सो वही इस लास्ट लाइन का मतलब है कि बी डिस्क्रिप्टिव, मतलब जो भी हम मेथड का नेम दे रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब जो भी फंक्शन के अंदर लिखा है वो फंक्शन को वो डिस्क्राइब करना चाहिए। देन ये हमारा ओवरऑल मेथड्स कॉलिंग ओवरव्यू है। दैट मीन्स यूजर डिफाइंड मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट हम देख लेते हैं हमने अभी तक ये क्या पढ़ा। यूजर डिफाइंड मेथड मतलब क्या होता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, एंड यूजर डिफाइंड में क्या होता है कि जो भी प्रोग्रामर के द्वारा जो भी कोड लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड। एंड यूजर डिफाइंड को हम कैसे कॉल करते हैं, विथ ऑब्जेक्ट। अब प्री डिफाइंड मेथड मीन्स क्या होता है, प्री डिफाइंड मेथड जो होती है वो ऑलरेडी क्लास लाइब्रेरी में प्रेजेंट होती है। देन अब देखो, अब जो स्टैटिक मेथड है वो क्या होता है, हम उसको डायरेक्टली क्लास नेम के हेल्प से कॉल कर सकते हैं। सो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे